आप लोग काहे नहीं करते हैं? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हैं वो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया है। बहुत बार हम आते हैं पटना और चारों तरफ देखते हैं और सबके लिए फायदा करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब जो बिहार के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से इतना हो रहा है कि अब जान लीजिए कि इस बार जो हम लोग आए हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे, इस बात को जान लीजिए। हमने आप क्या सुना ना भाई, सुना ना, बैठे बैठे मत पहले तो आप बतवा मेरा सुनबे, बैठे बैठे मत बोलिए, अब कहला कर रहे हो, सुनो प्लीज बैठे बैठे मत बोलिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आने वाले 5 वर्षों में विकास के अनेक काम किए जाएंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इसी बार के बारे में जान लीजिए। और तेजी से जो है औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। और 7वां है, गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अब अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। जो इस बार का काम है, जान लीजिए बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो आपको हम बता दिए, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो बिहार और विकसित होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम करें। बहुत चीज़ उनको जो दिया था वो भी कर दिए हैं और ये सब आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए। समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 4था दिन है और कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई और नरेंद्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिया गया। और आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार को। नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल से माननीय सदस्य श्री
सरबजीत जी। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, सदन में सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, केंद्र की तरफ से मदद के लिए आभार जताया। तो आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार को, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया अपने संबोधन में, और इतना ही नहीं विपक्ष से भी नमन करने के लिए कहा, सभी विधायक को भी नमन करने के लिए कहा। जितना मदद प्रधानमंत्री ने किया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बिहार के लिए मदद दिए गए, उसके लिए आभार जताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आप सभी लोग भी पीएम को नमन कीजिए, और विपक्ष के विधायकों से भी नमन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कहा। आइए सब काम किए, सब कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, और तब से राज्य में कानून का राज है, और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बिहार का विकास करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। हम दिन रात बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचते हैं और इसी प्रकार काम करते रहते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, तो एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार को। सदन में सीएम नीतीश ने पीएम की तारीफ की, केंद्र की तरफ से मदद के लिए आभार जताया, और सभी विधायकों से कहा कि आप लोग भी हाथ उठा करके उनका धन्यवाद कीजिए, उनको नमन कीजिए। और विपक्ष के विधायकों से भी कहा कि आप लोग क्यों नहीं करते, आप लोग भी नमन कीजिए, क्योंकि काम सभी के लिए किया जा रहा है, पूरे राज्य भर के लिए काम किया जा रहा है। अगर मदद सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है तो सभी लोगों के लिए काम हो रहा है। और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि काम हो रहे हैं। कई कामों की उन्होंने लिस्ट गिनवाई, और उन्होंने कहा कि इन सारे कामों के लिए पीएम का धन्यवाद करते हैं, उनको नमन भी करते हैं। और सभी विधायकों से कहा कि आप लोग भी नमन कीजिए, विपक्ष के विधायकों से भी कहा कि आप लोग भी हाथ उठाकर उनको नमन कीजिए। तो आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार को। सदन में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की और सभी कामों को उन्होंने गिनवाया, कितना कुछ उन्होंने काम किया है। लगातार वो जिक्र करते रहते हैं, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, विकास की रफ्तार किस गति से आगे बढ़ी है, कितना कुछ काम हुआ है। नीतीश सरकार जब से बिहार में आई है तब से कितना कुछ काम हुआ है। एक बार फिर से आइए आपको सुनवाते हैं सीएम नीतीश क्या कुछ कह रहे थे सदन में। बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, तो एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो सुना आपने, सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और लोगों से भी कहा कि आप लोग भी सीएम को नमन करिए, हाथ उठा करके उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि काम जो है वो सभी के लिए होता है। काफ़ी उन्होंने कामों को गिनवाया एक एक करके। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़। राजेश जी, सीएम नीतीश ने
सभी से कहा कि आप पीएम का धन्यवाद कीजिए हाथ उठाकर। विपक्ष से भी कहा कि आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं, आप लोग भी उठाइए क्योंकि काम तो पूरे राज्य भर के लिए हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? अब सीएम भसिया जाएंगे तो पूरा बिहार विपक्ष नहीं ना भसियाएगा। किस बात के लिए हाथ उठा के उनको नमन करे? रुपया 40 रुपया से चला गया $90 के मुकाबले उस पर क्या? जब 2014 में उनको सरकार सौंपा गया था तो 40-41 रुपया था, तब इसे चिल्लाते थे कि रुपया गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। अब क्या होगा? अब तो 90 हो गया, दुगुना हो गया, इनके उम्र से ज्यादा हो गया, तो इसके लिए नमन करूं क्या? बेरोजगारी दर बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ा है, क्या इसके लिए मैं नमन करूं? बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, क्या मैं उसके लिए उनको नमन करूं? बिहार में कोई उद्योग डबल इंजन की सरकार इस 20 साल में नहीं लगा पाई है, क्या मैं उनको नमन करूं? कुपोषण का दर बिहार में सबसे ज्यादा है, क्या मैं उसके लिए नमन करूं? अपराध के क्षेत्र में सरकारी आंकड़ों में बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश के बाद है, क्या मैं इसके लिए उनको नमन करूं? किस बात के लिए नमन करूं? अगर इस बात के लिए बेरोजगारी चरम पे, महंगाई चरम पे, अपराध चरम पे, रुपया का प्रतिष्ठा तो देख ही लीजिए, अगर इस सब के लिए मुख्यमंत्री उनको नमन कर सकते हैं वो करे, बिहार वासी नहीं कर सकता है। सरकार उनको सरकार बनी है, जनता ने अपार बहुमत दिया है। हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा इस पे जरूर करेंगे कि बिहार का पलायन रुके। 20 सालों में नहीं रुका है। बिहार में उद्योग लगे, 20 सालों में नहीं लगा है। सरकार बना लेना बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। राज्य को आप कहाँ ले गए हैं उसको देखिए। प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, अच्छा, तो आपका कहना है कि काम नहीं हुआ है? नहीं, मेरा कहना नहीं है, ये तो सरकारी आंकड़ा है। रुपया डॉलर के बल पर 90 रुपया हो गया, वो हम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजेश जी, नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल जी, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए सीएम नीतीश सदन में सबको कह रहे थे, विपक्ष से भी कहा, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल वो नमन करेंगे और नमन करना उनका कर्तव्य है। स्टेज पर, मंच पर भी देखे गए हैं कि कैसे वो हाथ से लेकर पैर तक पकड़ते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? जो बात और जो मन में उनके है उसको वो पूरी तरह से सार्वजनिक तौर से उनको मजबूर किया गया है कि वो बोले। इसके अलावा तो कोई बात है नहीं। लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिल रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो काम पूरे राज्य के लिए हो रहा है ना। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री भी सभी के होते हैं। आप ये पूछिए कि केंद्र सरकार बिहार पे क्या आसान किया है? नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा और उसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या मिला उन्हें? किस बात की नमन? सत्ता को लूटने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, उस इंजीनियर के घर में जितने रुपये मिले कि गिनने के डर से उसको जलाना पड़ा, तो क्या उसके लिए उनका नमन किया जाए? क्या वैसे भ्रष्ट और कम्युनिटी लोग जिनको प्रोटेक्ट करता है बिहार सरकार और भारत सरकार, क्या उनके लिए नमन किया जाए? क्या पूरे बिहार को बेरोजगार प्रदेश बनाने के लिए नमन किया जाए? क्या पूरे बिहार को पलायन प्रदेश करने के लिए, क्या 65% महिलाएं जो कि अनिमिक है उसके लिए नमन किया जाए? क्या 10,000 रुपए महिलाओं के घर में डालकर और वोट लूटने का जो षड्यंत्र है उसके लिए किया जाए? अब बताइए किस चीज के लिए नमन किया जाए? नीतीश कुमार के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है, वो नमन करेंगे। अच्छा, ठीक है, नीरज जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। नीरज जी, नवल किशोर ने तो इतने आरोप लगा दिए कि किस चीज के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करें। निश्चित रूप से बिहार की जनता ने जिस तरह से वोट दिया है, उन्होंने माननीय मोदी जी को धन्यवाद किया है और सभी लोगों को धन्यवाद करना भी चाहिए। मखाना बोर्ड हो, बिहार में अस्थायी रूप से बाढ़ नियंत्रण पे काम करने की दिशा में काम हो, बिहार में औद्योगिक निवेश की बात हो, जो कि बहुत तेजी से बिहार प्रगति की एक नई मिसाल लिखने जा रहा है। तो ये सब क्यों नहीं दिख रहा है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना और इसी के कारण से चुनाव में इनका ये हसर हुआ है। विपक्ष को सकारात्मक, अगर विकास हुआ है तो वो दिखता भी तो है ना नवल जी। बिल्कुल, पूरे जनता को बिहार का विकास दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। ये अफवाह भरम फैलाने में रह गए, इस कारण जनता ने इनको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मैं विपक्ष को सलाह दूंगा कि आप सकारात्मक भूमिका में आइए, सकारात्मक राजनीति करिए। कुछ कह रहे नवल जी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1,90,00,000 जो इस सरकार के खिलाफ में वोट दिया है, 33.9% जिन लोगों ने वोट दिया है उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई उन भक्तों को देता है, वैसे लोगों को दिखता है जो सत्ता के लोभ में है। उसके अलावा तो किसी को दिखता ही नहीं है।
जो भाई पूरा रोजगार आप ठप करके रखे हैं, कोई औद्योगिक अवसर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो तीन जो फैक्ट्रियां लगी हैं बिहार में, वो लालू जी के समय लगा था, वही आज तक वहाँ पे है। उसके अलावा है क्या, आप बताइए तो क्या है। 10,000 रुपया अकाउंट में डाल देते और पूरी तरह से षड्यंत्र जो किया आपने, वो वोट नहीं, पूरे तरह से मतचोरी किया आपने। चुनाव आयोग अंधा दिखा है और आप कह रहे हैं कि नमन कीजिए। किस बात के लिए नमन करे भाई, आप बताइए तो, एक बात तो बताइए जिसके लिए नमन करें। आपका नमन करने के अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? बिहार में दर्जनों इथेनॉल प्लांट खुले हैं। HUR कौन सा प्लांट खुला है? एक का नाम तो बता दो। MC प्लांट खुला, एक का नाम तो ये शुगर भी चालू किए गए, लेकिन आपको दिखता नहीं है। अरे दिखाई तुमको देता है क्या? 25 चीनी मिल में कौन सा खोले हो? तुम कमी की क्यों जरूरत है होम मिनिस्टर को कि 25 चीनी मिल अभी खोलेंगे? ये देखिए इस तरह की जनता पार्टी ने ये सारे भक्त कहाँ से पैदा किए हैं? यहाँ कोई ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। चलिए ठीक है नवल जी और नीरज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि अब कभी नहीं जाएंगे इधर से उधर, और इतना ही नहीं, इस बार भी सीएम नीतीश ने ये बात दोहराया है। तो देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश ने सदन में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, और उसमें से एक बड़ी बात ये भी कि एक बार फिर से सीएम नीतीश ने ये बात दोहराया कि अब कभी इधर से उधर नहीं जाएंगे। और विपक्ष की तरफ से दरअसल रोक टोक पर जवाब दिया, कहा कि आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं, 2 बार तो आपको रखे हुए थे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बैठिए, पहले तो मेरा आप बात सुनते ही थे, 2 बार आपको रखे हुए थे, सब बात सुनते थे आप लोग, अब आपके साथ कभी नहीं जाएंगे। भाई अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत बधाई।